पूर्व सांसद बाबू मुल्की राज सैनी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, सैनी सभा हरिद्वार के अध्यक्ष नरेश सैनी, बेहट विधायक नरेश सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जसवंत सैनी, उद्योग क्षेत्र में बलबीर सिंह, प्रशासनिक क्षेत्र में उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य, सुश्री नरेंद्र सैनी, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर शोभा सिंह व खेल क्षेत्र में पाखी सैनी को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी ने अतिथियों को विशेष सम्मान से नवाजा। इस दौरान अमित सैनी, अशोक सैनी, रविंद्र सैनी, विनीत सैनी, डॉक्टर प्रमोद सैनी, डॉक्टर नकटीराम सैनी, रफल सिंह सैनी, मोहन सैनी, रेखा सैनी, सुनीता सैनी, डॉक्टर हंसराज सैनी, डॉक्टर नरेश सैनी, धर्मपाल सैनी, यशपाल सैनी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। एसडी कन्या इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी प्रबंधक कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक उपायुक्त उद्योग व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनावाधिकारी हरिलाल एडवोकेट के समक्ष दोपहर 12 बजे तक 10 नामांकन दाखिल हुए। संरक्षक पद पर पूरन सिंह, अध्यक्ष पद पर रजनीश चौहान, उपाध्यक्ष पद पर देव सुमन चौहान, प्रबंधक पद पर विशाल बत्रा, उप प्रबंधक पद पर श्रीमती सारिका, कोषाध्यक्ष पद पर गीतांश काम्बोज तथा सदस्य पद पर नरेंद्र सिंह चौहान, खैराती लाल, राजकुमार मिड्डा व संदीप ने नामांकन दाखिल किए। रजनीश चौहान। आज किस चीज़ को लेकर चुनाव हुआ? आज ये एसडी इंटर कॉलेज में जो 3 साल के बाद प्रबंध समिति का चुनाव होना था, वो चुनाव की आज नामांकन था और चुनाव अधिकारी जो हमारे एडवोकेट हरी लाल जी हैं, इनकी देखरेख में और जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त जो है पर्यवेक्षक उपायुक्त उद्योग पर्यवेक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक नगर के मोहल्ला काजी में IITE एवं ओशन व्यू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने संयुक्त रूप से चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में डॉक्टर सवियो फर्नांडिस, डॉक्टर राकेश सरोज ने लोगों की जांच कर उचित परामर्श दिया। इसके अलावा लोगों का निःशुल्क कैल्शियम टेस्ट किया गया। सोसाइटी मैनेजर ख्वाजा अफनान अहमद ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। समाज सेवी अमजद अली खान, गयूर आलम आदि ने सोसाइटी द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की और कहा कि ऐसे शिविर जहां गरीब लोगों को फ़ायदा होता है, वहीं लोग स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते हैं। इस दौरान ख्वाजा सलमान, ख्वाजा शायान, जुनैद सज्जाद, रुकैया हसन, अलीना खान, तैयबा, रमशा, साइमा ने अपना सहयोग दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हिंदुओं की हत्या किए जाने के विरोध में घंटाघर पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ता घंटाघर पर एकत्रित हुए तथा वहां सांकेतिक रूप से जाम लगाते हुए नारेबाजी के बीच पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया। उनका कहना था कि बजरंग दल कश्मीर के हिंदू परिवारों के साथ खड़ा है। इस दौरान महानगर संयोजक सागर पंडित, प्रांत मठ मंदिर प्रमुख आचार्य कमल किशोर, प्रांत प्रचार प्रमुख के सदस्य RC शर्मा, महानगर संगठन मंत्री योगेश, महानगर अध्यक्ष शिव कुमार, उपाध्यक्ष सुनील मित्तल, सहमंत्री अनुज, जिला धर्म प्रसार प्रमुख संदीप सैनी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय कला संगम रामलीला सभा रेलवे T2 कॉलोनी में कल रात सीता हरण का सुंदर मंचन दिखाया गया। रामलीला का उद्घाटन दानिश सिद्दीकी, महासचिव उर्दू तालीमी बोर्ड के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर दानिश सिद्दीकी ने कहा, मैंने बचपन में रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा और सुना था कि रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। आज हमारे भारत को रामचंद्र जी जैसी दयालुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। दानिश सिद्दीकी के साथी बोर्ड संरक्षक आबिद हसन नफाज सहारनपुरी ने कहा कि अगर सब हिंदू भाई रामचंद्र जी के बताए रास्ते पर चलें और सब मुस्लिम हज़रत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलें तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। अंत में अपनी शायरी प्रस्तुत की और कहा, कपिल विहार स्थित रामलीला कमेटी द्वारा राम सुग्रीव मित्रता एवं शबरी की लीला का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों का मन मोह लिया। यह एकमात्र ऐसी रामलीला है जहां पर रामायण की चौपाइयों पर लिप सिंक कर कलाकार सुंदर अभिनय कर रहे हैं
और इस रामलीला की एक खास बात है कि इस रामलीला में बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है और केवल रामलीला ही दिखाई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस रामलीला का आनंद उठाते हैं। इस बारे में कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि यहाँ पर सबसे कम बजट की रामलीला होती है, लेकिन भीड़ बहुत संख्या में रामलीला देखने आती है और इस रामलीला में केवल रामायण का ही चित्रण होता है। इसके अलावा किसी और प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी यशपाल चौधरी की 100वीं जयंती पर जनपद सहारनपुर के तीतरो पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव। हाथ में तलवार लेकर अखिलेश स्टेज पर आए नजर। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। युवा कार्यकर्ताओं में अखिलेश को देखकर खुशी की लहर। युवा कार्यकर्ता लगा रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। युवाओं को देखकर अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं स्टेज से। अखिलेश यादव युवाओं का स्टेज से हाथ हिलाकर कर रहे हैं अभिवादन। अखिलेश यादव के हाथ दिखाकर युवाओं का अभिवादन किया। जनपद सहारनपुर के तीतरो में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और इस सरकार में हर जनमानस परेशान है, महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अब 100 पार हो गया है, किसान परेशान हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और सरकार देश की संपत्ति बेच रही है, जिसका जवाब 2022 में जनता देगी। तुम अंदर बैठो, जल्दी नहीं आ जाओगे। लखीमपुर खीरी अब्बास यहाँ आ जा। जो है लखीमपुर खीरी का वो लगातार सरकार पे दबाव बना है। देखिए, लखीमपुर में जो हुआ वो दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें कपड़े पहनने को देता है और कोरोना के समय में भी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया, सबसे ज़्यादा रोजगार नौकरी देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, कभी आतंकवादी कहना, कभी अपमानित कहना कि मवाली कह देना, और फिर आज जब गाड़ी से कुचल दिया गया हो किसानों को, और जिम्मेदार कौन है? गृह राज्य मंत्री। उनके बेटे पे आरोप है, बेटा तो अब जेल चला गया, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और कार्रवाई को लेकर के। सर, योगी जी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश जी तो 12 बजे सोकर उठते थे, वो क्या मीटिंग करेंगे? वो तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें अच्छा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएं। आप उन्हें आज जिस समय लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वो टाइम लिख करके भेज देना तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम कितने बजे उठे होंगे। सवाल उठाने का नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, गन्ने का बकाया भुगतान होगा कि नहीं होगा, नौजवानों को नौकरी रोजगार ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश के सामने संकट इस बात का भी है कि कौन भरोसा करे सरकार पे। कोई गाड़ी से कुचल देगा, अभी तो किसान कुचला है, कानून व्यवस्था कुचली गई है, बाद में हो सकता है ये संविधान कुचल दें। सर, जैसे 2022 है, तमाम आपकी रैलियां जारी हैं, तो किसानों का कितना समर्थन आपके मिल रहा है और क्या रणनीति आगे की? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का किसान सफाया कर देंगे। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। क्या तीतरों से आ जाकर आप आश्वस्त हैं कि जिस तरह से भीड़ आई, लोगों का समर्थन मिला कि 2022 में वोटों में तब्दील हो पाएंगे लोग? तीतरो और सहारनपुर में पिछली बार भी मैं पहली बार आया था, गठबंधन के लिए अपील करके आए थे। यहाँ की जनता ने मदद की थी गठबंधन की। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी किसी दल का खाता नहीं खुलेगा यहाँ। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के यूपी में जिस तरीके से हलचल है, तो क्या मानते हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। किसान, नौजवान, व्यापारी नाराज हैं सरकार से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोई कहीं से दल आए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से तो लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही तो हटा रही है, तो और दल समाजवादी पार्टी से लड़ने आए कि भाजपा से लड़ने आए? बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों।